उमर, इंडियन आर्मी चीफ ने थ्रेटन किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं अगर उनकी पार्लियामेंट चाहे, उनकी गवर्नमेंट ऑर्डर दे। ये जो इंडियन एक नैरेटिव था कि जी उनकी तो जो आर्मी है वो बड़ी सिविल हुकूमत के ताबे है, पॉलिटिकल बयानात भी नहीं आते, ये जब से आरएसएस ने हुकूमत शुरू की है तब से ये मिथ टूट गई है। इसको अब ये नई थ्रेट को आप कैसे देख रहे हैं? जरा बिल्कुल आपने ठीक बात की कि मोदी के आने के बाद इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है, उसकी आज़ादी के बाद हिस्ट्री पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि जो ऐसे अदारे जिनको उससे पहले न्यूट्रल समझा जाता था, जिसमें अदलिया भी मैं कहूँगा, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट थी उसके बड़े अच्छी नज़ीरों वाले फैसले होते थे इससे पहले। अच्छा, उसके बाद फिर आर्मी भी, अब ये आकर आर्मी चीफ या इनसे जो पहले आर्मी चीफ थे वो ऐसे बयानात देते हैं या अदलिया वहाँ के ऐसे फैसले कर रही है जो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जो बीजेपी का या आरएसएस का मंशूर है वो उस मंशूर के ताबे होकर उस मंशूर की रोशनी में सारे फैसले किए जा रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है, मैं आज ही देख रहा था कि अभी भी जो खुद इंडियन मीडिया है ना, यानी आप कश्मीर टाइम्स अखबार को देख लें जो उधर से शाया होता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, उन अखबारात में भी वाज़ेह तौर पर आ रहा है कि कश्मीर की वैली के अंदर सूरत हाल जो है वो किस तरह की है। लेकिन अंजुम रशीद साहब, ये बात कई दफ़ा हो चुकी है कि जब कर्फ्यू उठेगा तो वहाँ पे बड़ी रिजेंटमेंट आएगी, लेकिन नज़र ये आता है कि उनका तो शायद कोई इजराइल टाइप का डिज़ाइन है कि कर्फ्यू तो उठेगा ही नहीं, वहाँ पे इसी तरह सप्रेशन रहेगा। डू यू एग्री विद दैट? मुझे एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बात सोचने की बात है कि क्या हम जंग के जरिए पाकिस्तान कश्मीर ले सकते हैं, और वो तो हमने तय कर लिया ना, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो तो डिक्लेयर कर दिया ना। तो फिर आप ये भूल जाएं कि अमन के जरिए या किसी मुआहदे के जरिए वो कश्मीर आपके हवाले करेंगे। कश्मीर लेने की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन देखें कश्मीर को उन्होंने हैंडल जो है वो जिस तरह भी करना है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की पूरी मईशत और पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, पाकिस्तानी स्टेट के लिए बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम ये अब इंडियन जो इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी जरूरत नहीं है कि वो मोदी की मर्जी के बगैर स्टेटमेंट दे, ये सारे उनके प्लान स्टेटमेंट है। लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा शानदार फैसला किया है, अभी उन्होंने जो है वो इंटरनेट को की जो पाबंदी है उसको इलीगल करार दिया है, इजहार राय पे इंडियन डिटेल में पढ़े तो साथ उन्होंने उसको आर्टिकल 370 के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद वो जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला दिया गया, वो आप अगर देखें जो आरएसएस का आप उसको मिला के उसके तहत जो है एंडोर्स ही कर रहे हैं। भाई आप इंडियन कोर्ट है, वो इंडियन लॉ के तहत फैसला करेगी या पाकिस्तानी लॉ के तहत फैसला करेगी? 92 93 में जब सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्यों नहीं इस राम एक्ट पर इस राम मंदिर फैसला किया? ये देखे ना, अभी वहां पर चुके जनरल अमजद की राय ले लें। जी जनरल अमजद, बात ये है, ये बिल्कुल उमर बात दुरुस्त कर रहे थे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उनकी बाकी भी अदालतें, अगर आप उनके सारे फैसले देख लें, अगर समझौता एक्सप्रेस के बारे में देख लें, बाबरी मस्जिद के बारे में देख लें, गुजरात का देख लें, वो 100% बीजेपी के जो उनका मैनिफेस्टो है उसकी सपोर्ट में हिंदुत्व प्रमोट की जा रही है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम ये सोचें कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला देगी, तो ये वकीलों को भी ये बात सोचनी नहीं चाहिए। आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं। इंडिया के आइन के खिलाफ, खुद जो इंडिया के आइन के खिलाफ वर्जी हुई ना, एक आर्टिकल 370 खत्म करना क्या कहता था कि जब तक रियासती असेंबली नहीं कहेगी, रियासती असेंबली खत्म किए बगैर आर्टिकल 370 खत्म करती है। ये इंडियन आइन का हिस्सा है, वो आईनी तरमीम है, 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने पास किया है। 2/3 मेजॉरिटी जो है, आप देखिए ना आर्टिकल 370 की ज़ैली शिक्के देखे ना, उसमें था कि जब रियासत की असेंबली कहेगी, जो 87 मेंबरान है रियासत जम्मू कश्मीर असेंबली के, वो कहेंगे, उसके बाद मरकज ये कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं है, ठीक है डॉक्टर? इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन वो जो कहते हैं टू टैंक, उसके खिलाफ कैसे चली जाएगी? हम क्यों तवक्को रखते हैं? हमारी तवक्को किसने कहा है हम तवक्को रखते हैं? इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की ना सेकुलर इंडिया की और शाइनिंग इंडिया की, वो तो खुल गई है, ये तो माने आप।